हेलो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे आपकी सिंसेरिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। अब आप अपने एग्ज़ाम्स को सिंसियरली लेने लगे हैं और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रहा है कि हाउ टू गेट द बेस्ट मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। ज़रूरी भी है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आने भी चाहिए। लेकिन उन अच्छे मार्क्स को लाने के लिए यू नीड टू हैव प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग द बेस्ट आंसर। बिल्कुल आइडियल आंसर आप कैसे लिखें जिसमें कि आपके हर क्वेश्चन में फुल मार्क्स आए। और अगर हर क्वेश्चन में फुल मार्क्स अगर आपके आएंगे और आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट 100 मार्क्स आउट ऑफ 100। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है फुल मार्क्स लाने के लिए हर क्वेश्चन में, वो है कि अच्छी प्रैक्टिस हो। और अच्छी प्रैक्टिस अगर आपको शुरू करनी है तो उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट जो है वो पहली रिक्वायरमेंट है कि आपका कंप्लीट हो चुका हो सिलेबस अभी तक। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं कहूंगा कि थोड़ा रुक जाइए, डोंट पैनिक, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, तब इस प्रैक्टिस का फायदा है। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मे बी कि आपको सिर्फ अभी उसमें 60, 70 या 80% ही समझ में आया हो, पूरा समझ में ना आया हो, डोंट वरी, वो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे यू विल गेट क्लोज टू 100। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, नाउ यू आर रेडी फॉर द प्रैक्टिस, और बेस्ट आंसर्स कैसे लिखें उसकी प्रैक्टिस के लिए आप रेडी हैं, तो फिर ध्यान रखिए कि आपको पिक करने हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। और कितने? 2, 3, 4 उठा लीजिए जितने आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि वो सोल्ड होने चाहिए। अनसोल्ड का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि सोल्ड क्वेश्चन पेपर जो होगा वही आपको बताएगा कि किस क्वेश्चन में आइडियली क्या पॉइंट्स लिखे जाने चाहिए और क्या उसका आइडियल आंसर होना चाहिए। सो पिक अप सम प्रीवियस सोल्ड क्वेश्चन पेपर्स ऑफ सीबीएसई। ये जो प्रीवियस सीबीएसई के पेपर होंगे, इनका बेनिफिट ये है कि ये क्योंकि स्टैंडर्ड है, बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसे ही स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आपसे आपका जो एक्चुअल एग्जाम सीबीएसई का होने वाला है उसमें पूछे जाएंगे। तो प्रैक्टिस सैंपल पेपर जो प्राइवेट ऑथर्स प्रोवाइड करते हैं वो इतने ऑथेंटिक नहीं होते हैं। आपको सीबीएसई का ही प्रीवियस पेपर उठा करके प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए। कोई एक टॉपिक पिक कर लीजिए अपनी पूरे एंटायर सिलेबस में से कि मुझे तो इस टॉपिक पे प्रैक्टिस करनी है, और वो टॉपिक लेकर के उसमें प्रीवियस पेपर में से क्वेश्चंस ले लीजिए, आप पिक कर लीजिए 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन जितने भी आपको मिल जाते हैं। उनको लेने के बाद में आप उनके आइडियल आंसर्स को पढ़िए, पहले एक बार देखिए कि ये इस तरह का आपको आंसर लिखना होता है। सो यू विल गेट टू नो कि आपने कंटेंट तो पढ़ लिया, चाहे एनसीईआरटी में से चाहे कहीं और से पढ़ लिया, लेकिन आइडियली आपको एग्जाम में सीबीएसई में क्या लिखना है, कौन से पॉइंट मेंशन करने हैं, वो देख लिए तो यू विल गेट अ रफ आइडिया कि हाँ किस तरीके से एक आइडियल आंसर को लिखा जाता है। सब्सक्राइब द चैनल and press the notification button। चलिए अब एक्चुअल प्रैक्टिस शुरू करते हैं। नाउ टेक 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस, जितनी आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी हो अगले 2, 3, 4 दिनों में, उनकी अकॉर्डिंगली आप प्लान करें। किसी एक सब्जेक्ट के लिए आपने ले लिए 3, 4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए कि इनके मुझे आइडियली आंसर लिखने हैं। कोशिश करें शुरू में कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो हैं उनको पिक करें, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस जो है डिस्क्रिप्टिव की ज्यादा आपको चैलेंजिंग लगती है, ज्यादा आपको जो है परेशान करती है कि उसमें फुल मार्क्स कैसे आए। 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, आपको 2.5 मिल जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मैं तो यार पूरा अच्छा बढ़िया आंसर लिख करके आई थी। या फिर आपने 6 नंबर का क्वेश्चन लिखा और आपने पूरा बढ़िया आंसर लिखा और फिर भी आपको मिले 5 नंबर सिर्फ। चलिए, तो सबसे पहले आपको चीज करनी है कि जो भी क्वेश्चन है ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि उसमें क्या पूछा जा रहा है। अगर वो आपने ग्रास्प कर लिया वो चीज की क्या आपसे पूछा जा रहा है, देन राइट द मेन पॉइंट्स, 2, 3, 4 पॉइंट्स, जो भी जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली आप वहां लिख दीजिए मेन पॉइंट, एंड देन देयर आफ्टर यू राइट द इंट्रोडक्शन एंड द कंक्लूजन ऑफ दैट क्वेश्चन, तो उनको बाद में लिख लीजिए। अब आपका एक क्वेश्चन का आंसर हो गया रेडी। और ध्यान रखिए इसमें कि आपको वर्ड लिमिट को इग्नोर नहीं करना है, कि अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसकी वर्ड लिमिट है 60 वर्ड्स, डोंट क्रॉस दैट, कि उससे आपको बहुत फायदा नहीं होने वाला कि आप इधर उधर की बातें हाँकते रहे और लंबे लंबे आंसर लिख करके आए। ये कहने की बातें होती है कि सीबीएसई में लंबे आंसर्स के लिए मार्क्स मिलते हैं, नो। पर्टिकुलरली अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो उस सब्जेक्ट में तो आपको टू द पॉइंट लिखना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स क्या है, टू द पॉइंट लिखने के आपको मार्क्स मिलते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, इवन इनफैक्ट आई वुड से। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट डोंट फॉरगेट टू राइट द क्वेश्चन नंबर्स। क्वेश्चन नंबर जरूर लिखें, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे यार, लेकिन आप जैसी प्रैक्टिस करेंगे वैसा ही आप एग्जाम में करके आते हैं। ये एक नियम होता है लाइफ का कि जैसी आपने ट्रेनिंग की है वैसा ही आप डिलीवर करके आएंगे। सो राइट क्वेश्चन नंबर इवन इन योर प्रैक्टिस, वो आपको एग्जाम में हेल्प करता है। इट बिकम्स अ हैबिट ऑफ योरसेल्फ कि आप क्या करते हैं, हमेशा क्वेश्चन नंबर पहले लिखते हैं बिल्कुल एक्यूरेटली, देन यू राइट द आंसर्स। एक और जो चीज जो आपको प्रैक्टिस में ध्यान रखनी है वो है कि राइट इन गुड हैंड राइटिंग। आप क्या करते हैं, कई बार की घर में है, आराम से कर रहे हैं यार, क्या फर्क पड़ता है कि घर में ही तो है, मुझे खुद ही तो पढ़ना है, बट नो, दैट इज अ हैबिट फॉर्मेशन काइंड ऑफ थिंग। तो आप बिल्कुल एक अच्छी हैंड राइटिंग में लिखने की कोशिश करें। जब आप इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे मुझे फुल मार्क्स कैसे लेने हैं इस क्वेश्चन में, तो आप फुल मार्क्स के अकॉर्डिंगली उसमें राइटिंग लिखें। राइटिंग आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, अच्छी हैंड राइटिंग, नीट एंड क्लीन, लेजिबल, जिसे कहते हैं ना, पढ़ने योग्य हो,
कोई बात नहीं, हो सकता है आपकी राइटिंग बहुत अच्छी ना हो, लेकिन अपनी तरफ से तो बेस्ट कीजिए ना आप कोशिश। और उसमें प्रॉपर स्पेसेस छोड़िए कि जहां आपने इंट्रोडक्शन लाइन लिखी उसके बाद में एक लाइन छोड़ के देन यू स्टार्ट राइटिंग द मेन पॉइंट्स। पॉइंट्स छोटे छोटे और अलग अलग बातें अलग अलग पॉइंट्स में लिखें। देन जहां आपके सारे पॉइंट्स फिनिश हो गए उसके बाद एक लाइन छोड़िए और उसके बाद में आप अपना कंक्लूजन लाइन लिख दीजिए। और जहां कंक्लूजन लाइन खत्म हो गई है उसके बाद दो लाइन छोड़िए, देन स्टार्ट राइटिंग द न्यू क्वेश्चन। और एक और बात ध्यान रखिए कि कभी भी न्यू क्वेश्चन को हमेशा कोशिश करें कि अगर वो डिस्क्रिप्टिव हैं, बड़े क्वेश्चन हैं, तो हमेशा कोशिश करें कि वो एक नए फ्रेश पेज पे स्टार्ट हो। आप ऑब्जेक्टिव में तो जहां छोटे छोटे आंसर्स हैं वहां तो ऐसा नहीं करते, यूजुअली एक पेज पे 3-4 क्वेश्चंस भी लिख देते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में आप इस बात का ध्यान जरूर रखें। चलिए, अब मैंने आपको बोल तो दिया है कि यू नीड टू राइट द आइडियल आंसर, 4-5 क्वेश्चन छांटिए और उनके आंसर लिख दीजिए। लेकिन क्योंकि आपने अभी तक सिलेबस को पढ़ा है, यू हैव नॉट बिकम द मास्टर ऑफ दैट कंटेंट, 70-80% नॉलेज है आपकी उस कंटेंट की, तो आर यू इन अ पोजिशन टू राइट द बेस्ट आंसर कि आप अपने आप से लिख देंगे? नो, यू शुड टेक द हेल्प ऑफ बुक इन बिटवीन, कि बीच बीच में कहीं भी आप उसकी हेल्प ले सकते हैं टू राइट द गुड आंसर्स। अगर आप पॉइंट भूल रहे हैं तो टेक द हेल्प ऑफ द बुक। कहीं भी शुरू के 4-5-6 दिन आप ऐसी प्रैक्टिस कीजिए, 4-5-6 क्वेश्चंस में ऐसा कीजिए, टेक द हेल्प ऑफ द बुक, राइट द बेस्ट आंसर। कोई इसमें शर्म की बात नहीं है, ग्रेजुअली धीरे धीरे सबकी नॉलेज इंप्रूव होती है। चलिए, अभी तक तो आपने ये देखा कि कैसे आप अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इंप्रूवमेंट हो गया है, आपके 80-90% के अराउंड आप पहुंच गए, लेकिन आपको तो फुल मार्क्स लेने हैं, तो उसके लिए यू नीड टू डेवलप एक्सपर्टीज इन योर आंसर। योर आंसर शुड बी नॉट ओनली गुड बट दे नीड टू बी एक्यूरेट। तो अब आपको क्या करना है, सीबीएसई में पिछले ईयर्स में जिन स्टूडेंट्स ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है, उनकी आंसर शीट की कॉपी ऑनलाइन अवेलेबल होती है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के लिए सर्च कर सकते हैं फुल मार्क्स स्कोर करने वाले स्टूडेंट की आंसर शीट की कॉपी, या अपने टीचर्स की हेल्प लीजिए, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे सॉफ्ट कॉपी। तो आप उस स्टूडेंट की जिसने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया हो पहले, भाई अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आप उसी की कॉपी देखेंगे ना जिसने वैसा ऑलरेडी अचीव किया हुआ है। तो आप उसकी कॉपी देखिए, उसमें देखिए उसने आंसर कितनी लेंथ में लिखे हैं, कैसे उसका प्रेजेंटेशन किया है, किस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। तो यू विल गेट टू नो, आप सारा कुछ जो आपने पिछले 5-7-10 दिनों में जो कुछ किया होगा अपने लिए सीबीएसई के पेपर्स की प्रैक्टिस करते करते, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यार आप क्या गलतियां कर रहे थे। और 100 स्कोर करने वाला स्टूडेंट जो है उन गलतियों को नहीं कर रहा था, इसीलिए उसके 100 आउट ऑफ 100 आए और आप नहीं ला पा रहे थे। आपको अब तक पता चल चुका होगा कि 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए क्या कुछ करना है, मैं क्या मिस्टेक कर रहा था या कर रही थी, सीबीएसई क्या रिक्वायरमेंट रखती है अपने क्वेश्चंस के आंसर की। और क्योंकि अब तक तो सीबीएसई का सैंपल पेपर भी रिलीज हो चुका है, तो यू नो कि सीबीएसई के सैंपल पेपर में किस सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने डिस्क्रिप्टिव आएंगे, कितने कितने मार्क्स के आएंगे, कितने क्वेश्चंस उसमें ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें अब आपको पता चल चुकी हैं। तो अब आप पेपर डिजाइन के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और आपको ये भी पता है कि मेरी वीकनेसेस क्या हैं और एक अच्छे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या होती है। तो आप बिल्कुल ग्रेजुअली, जैसे मैं कहता हूं इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस जो होती है, ग्रेजुअली उस 100% वाले स्टूडेंट के क्लोज एंड क्लोज हर दिन पहुंचने की कोशिश करें कि वो वाले उस तरह के आंसर, उस तरह की प्रेजेंटेशन, उस तरह की हैंड राइटिंग आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी आंसर शीट में, उसके बिल्कुल क्लोज पहुंचना है। हाँ, एक बात और जो मैं ऐड करना चाहता हूं कि कभी भी अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपने एक क्वेश्चन देखा कि जो 3 मार्क्स का था या 4 मार्क्स का था और उस पर आपको 2-3 पॉइंट्स लिखने थे, हमेशा कोशिश करें कि आप अपनी प्रैक्टिस में 1 या 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख करके रखें, क्योंकि एग्जाम टाइम पे प्रेशर की वजह से ऐसा हो जाता है कि कोई एक पॉइंट आपको ध्यान नहीं आ रहा था, तो अगर 5 याद करके गए तो उसमें 3 या 4 तो डेफिनेटली प्रोड्यूस कर देंगे, एंड प्रोड्यूस द 3 और 4 विच आर बेस्ट आउट ऑफ द 5। जो उन 5 में सबसे बढ़िया वाले 3-4 है उनको प्रोड्यूस वहां पे कर दो। तो हमेशा एक एक्स्ट्रा याद करके जाओ, दैट विल हेल्प यू। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन। अच्छे मार्क्स लाने के लिए जो लास्ट पॉइंट या लास्ट एडवाइस मैं आपको दे सकता हूं या फुल मार्क्स के लिए, वो ये कि देयर इज नीड फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। तो अगर आपको ये पता चल गया है कि आइडियल आंसर कैसा होता है, अगर आपको ये पता चल गया है कि 100 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट ने क्या लिखा था अपनी आंसर शीट में, आपको ये पता चल गया कि सीबीएसई का सैंपल पेपर में क्या कहा गया है, आपको ये पता चल गया कि सीबीएसई के प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो अब आपको करना क्या है, यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। आप सिर्फ ऐसे देखते रहें बुक में से, कॉपी में से ऐसे देखते रहे, अच्छा इसका आंसर तो ये होगा, हो जाएगा, कर लेंगे, चलिए, लेकिन ऐसे नहीं होता। आपको अपनी हैंडराइटिंग में उसको लिखने की एबिलिटी डेवलप करनी चाहिए और साथ में टाइम भी नोटिस करें, क्योंकि शुरू की प्रैक्टिस जो मैंने आपको बताई कि आप अर्ली ऑन बुक की हेल्प लेकर के प्रैक्टिस कर लें, उसमें मैंने आपको टाइम नोटिस करने के लिए नहीं कहा।
लेकिन लेटर ऑन आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन पे या अ सेट ऑफ 5, 6, 7, 10 क्वेश्चंस पे हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग, कितने टाइम में आप उसको कर रहे हैं। तो जितना एग्जाम में, एक्चुअल एग्जाम में आपको मिलता है, उससे 1-2 मिनट कम लेकर के चलिएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एग्जाम टाइम पे देयर इज अ प्रेशर, और प्रेशर में परफॉर्म जो करते हैं वो थोड़ा सा वहां पे हमारी परफॉर्मेंस का खराब होने लगती है। हमें थोड़ा सा हम कॉन्शियस हो जाते हैं, एग्जाम का एकदम से हमारे ऊपर स्ट्रेस आ जाता है कि वहां डिलीवर करना है, परफॉर्म करना है, परफॉर्मेंस के लिए एंग्जाइटी आ जाती है हमारे दिमाग में। तो क्यों ना हम प्रैक्टिस थोड़ी सी बेटर करके जाएं। तो अगर एक रनर है और वो उसको 16 मिनट्स में 1600 रनिंग करनी है, 1600 मीटर्स रनिंग करनी है, और वो 6 मिनट की ही प्रैक्टिस करके जाए, तो प्रेशर में हो सकता है वो ना डिलीवर कर पाए। लेकिन अगर वो 5 मिनट 45 सेकंड की प्रैक्टिस करके गया है रनिंग फिनिश करने के लिए, तो डेफिनेटली 6 में तो वो वहां कर ही लेगा जहां एक्चुअल कंपटीशन हो रहा होगा। सो अगर आप 3 आवर्स में फिनिश करने का टारगेट रख रहे हैं किसी एग्जाम को, तो आप प्रैक्टिस करेंगे 2 आवर्स 45 मिनट्स में उसको फिनिश करें, ताकि 15 मिनट्स आपको अपने वीक एरियाज जो है, जहां जहां कहीं मिस्टेक हो गई हो, उसके लिए रखें। या फिर किसी अनफॉर्चुनेट डे, किसी दिन हो सकता है लेंथी पेपर आ जाए बहुत ज्यादा, वहां आप उसको मैनेज कर लेंगे। सो दैट इज ऑल आई वांटेड टू शेयर विद you in this video. Thank you so much for watching this video. Good luck, take care, and now I am sure that you are going to do wonders in your exam. Good luck.